जो जीव अपना कल्याण चाहता है उसे 3 ही साधन करने चाहिए। पहला साधन श्रोतव्य, भगवान के और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को बारंबार सुनना चाहिए, पहला साधन। दूसरा साधन कीर्तितव्य, नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए। केवल नाम कीर्तन ही नहीं, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। और ये परंपरा महाराष्ट्र की बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में जो वारकरी परंपरा में संकीर्तन है उसमें नाम रूप लीला धाम सब आ जाता है। बहुत बढ़िया पवित्र परंपरा है। हमने तो पहली बार बढ़िया से देखने का हमको अवसर खेड़ी भोकरी गांव में मिला। ज्ञानेश्वर जी ले गए थे और वहाँ सब पूरे महाराष्ट्र के संत वारकरी वैष्णव सब आते थे। रात्रि को कीर्तन होता था। यद्यपि आशय समझ में नहीं आता था, लेकिन इतने से ही मन बहुत प्रसन्न होता था कि इन भगवत प्राप्त संतों की वाणी भले ही समझ में ना आवे, पर ये कान में पड़े उससे भी कल्याण हो। आज हमको सवेरे एक प्रेमी मिले, तो तमिल भाषा में जो श्री गोदाम्बा जी के भाव हैं दक्षिण में, तो तमिल तो हमको आती नहीं, पर जब उनसे चर्चा हुई तो हमने कहा आप सुनाइए। तो उन्होंने सुनाए। गोदाम्बा जी जो भगवान का अनुसंधान कर रही हैं, अपनी भाषा में सुनाया। फिर उसका आशय भी उन्होंने सुनाया। पर आशय ना भी सुनाते तो भी हमारे मन में तो ये श्रद्धा थी कि श्री गोदाम्बा जी की वाणी है, भले ही मेरी समझ में ना आवे, पर उससे भी हमारा कल्याण होगा। संतों की वाणी, हम प्रार्थना करते हैं कि संतों की वाणियों का भी आदान प्रदान होना चाहिए। महाराष्ट्र के अथवा अन्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ के संतों की वाणियाँ यहाँ गाई जानी चाहिए, यहाँ के संतों की वाणियाँ वहाँ गाई जानी चाहिए, गाई जानी चाहिए। पता तो चले वहाँ कैसे संत हुए, यहाँ कैसे संत हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तीसरा साधन है स्मरण। पहला साधन है श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन, तीसरा साधन है स्मरण। इसमें कीर्तन बीच में है और श्रवण और स्मरण दोनों कीर्तन के दाएं बाएं हैं। आशय यह है कीर्तन अंगी है और श्रवण और स्मरण दोनों उसके अंग हैं। अंग अंगी में प्रधान अंगी होता है। श्रवण अंग है और अंगी कीर्तन है। आशय समझे नहीं, श्रवण का फल कीर्तन है। आपने इतनी देर कथा सुनी और यहां से उठते ही आपने संसार की चर्चा शुरू कर दी। क्या सुना आपने? यहां श्रवण करने के बाद फिर ऐसी अंतःकरण की स्थिति बन जाए कि हम किसी से कुछ बोलें तो भगवत चर्चा ही बोलें, दूसरी बात नहीं बोलें। ऐसा दिमाग में छा जाए नशा भगवान की कथा कीर्तन का। यहाँ 3 घंटे 4 घंटे बैठे और फिर तू कैसो है, तेरे छोरा कैसो है, तेरी मैया कैसी, ले साहब इसी में सब समय बर्बाद कर दिया पहले भी, अब फिर इसी संसार की चर्चा में समय बर्बाद कर रहे हैं। श्रवण का फल कीर्तन। श्रवण किस लिए? कीर्तन में प्रेम हो जाए। और स्मरण किस लिए? कीर्तन में प्रेम हो जाए। क्यों? स्मरण करता जब स्मरण करता है तो उसके स्मरण काल में स्मरणकर्ता को तो उसका लाभ मिलता है, पर दूसरे लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता।
आप स्मरण कर रहे हैं, भीतर ही भीतर सुमिरन कर रहे हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण वाहे गुरु, जो भी आप स्मरण कर रहे हैं, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनि सैभम गुरु प्रसादी, ये मंत्र है ना। तो आप स्मरण कर रहे हैं, उस स्मरण का लाभ आपको हो रहा है, हमको तो नहीं हो रहा। हो रहा है? हमको लाभ नहीं हो रहा है, पर आप सवद कीर्तन करें तो अपने को भी लाभ हो रहा है, और जहां तक कीर्तन का शब्द जा रहा है सबको लाभ हो रहा है, सबको लाभ। आप राम 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 कर रहे हो, आपको लाभ हो रहा है। और आपने कहा श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय पुकारिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम पुकारिए जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 करिए राम, श्री राम जय जय 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 राम,
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। इसलिए महाप्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया क्या, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधू जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम सर्वे सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए वक्ता मिले तो श्रवण, भगवत भक्त वक्ता मिले तो श्रवण। भगवत भक्त वक्ता मिले तो श्रवण, और प्रेमियों का समूह मिले तो कीर्तन, और कोई न हो अकेले बैठे हो तो स्मरण। बस ये साधन निरंतर करें। और ज्ञानेश्वर जी एक विशेष बात है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके श्रवण के काल में आपकी चित्तवृत्ति उधर उधर भी जा सकती है, कई बार चली भी जाती है, पता ही नहीं चलता क्या कहेगा। स्मरण काल में भी चित्तवृत्ति इधर उधर चली जाती है, पर जब प्रेम से कीर्तन किया जाता है तो चित्तवृत्ति कहीं नहीं जाती, भीतर से स्मरण होता है, कान से श्रवण होता है और जिह्वा से कीर्तन होता है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा सर्वात्मनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तीनों काम एक साथ, भीतर से स्मरण, श्रवण, नाम का लीला का श्रवण भी हो रहा ना, और कीर्तन तो है ही है। आप स्वतंत्र हैं, अपना मन इधर उधर ले जाइए, हम इधर उधर ले गए तो ये जो है ना, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये कथा नहीं है, ये कीर्तन है। ये क्या है?
सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। वैयासिकी कीर्तने, ये कीर्तन शास्त्र है। अब कीर्तन के समय हमारा मन इधर उधर चला जाए तो बोल पाएंगे? आपको तो कोई बात नहीं, आप इधर उधर चले जाइए, कोई बात नहीं। हम तो इधर उधर गए तो भूलना भूल जाए। इसी वृंदावन की घटना है। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस घटना के साक्षी होंगे या नहीं होंगे, भगवान जाने। लीलामाई सत्संग भवन है बिहारी जी के पास। तो वहाँ कथा चल रही थी। गुजरात के, सौराष्ट्र के सज्जन थे, राजकोट के, वे ही कथा के मुख्य श्रोता थे, बड़े प्रेमी थे। और दास उस समय यहाँ नहीं था, ये स्थान नहीं था, खाक चौक में ही थे हम। वो कार्तिक का महीना चल रहा था। तो हमारी जो दिनचर्या थी कार्तिक नियम सेवा की, वो इस प्रकार की थी। रात्रि को 2:30-3 के बीच में उठना, स्नान करना, तिलक स्वरूप संक्षिप्त संध्योपासन करके ठीक 4 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती करना, और मंगला आरती करके फिर वृंदावन की परिक्रमा चले जाना। परिक्रमा करके आना, तो फिर थोड़ी देर पसीना सूख जाए, फिर केसी घाट पे जमुना जी में गोता लगाना, जमुना जी में स्नान करके फिर आना, तो फिर ठाकुर जी की सेवा में मंदिर में प्रवेश कर जाना। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करके, श्रृंगार आरती करके, और फिर कथा कहने जाना। 2 समय की कथा होती थी उस समय, 9 से 12, 3 से 6, 2 समय की कथा। तो रात्रि में भी कई बार विलंब हो जाता सोने में, फिर दीपदान, यहाँ दर्शन करने, वहाँ जाना, यहाँ जाना। तो ऐसा कुछ हो गया कि मतलब शरीर में थकान अधिक हो गई, ठीक से सोए नहीं। तो लीलामाई में कथा कहते कहते हम सो गए। कथा कहते कहते नींद आ गई। इतने थके हुए थे कि कोई चौपाई या श्लोक कोई गाया, और गाते ही सो गए। सो गए, लेकिन सरे होगा नहीं लगे। पर ये भगवान के चरित्र की महिमा, स्वप्न कितना बढ़िया हुआ। हम स्वप्न में, कोई बात, हम स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि श्री अयोध्या जी में, सरयू जी के पुलिन में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेल रहे हैं। तो एक और भरत जी का दल है और एक और रघुनाथ जी का दल है, और बड़ी सुंदर क्रीड़ा हो रही है। हम मन में सोच रहे हैं कि वाह, अरे भाई। और सपने में सपना, हम सोच रहे हैं कि हम तो वृंदावन में थे, यहाँ कैसे आ गए। वाह, क्या सुंदर रघुनाथ जी की शोभा है, क्या 2 दल बने हुए हैं, सरजू किनारे गेंद खेल रहे हैं। अब वो उस समय भगवान की बाल लीला चल रही थी, ब्रज लीला में। अब श्रोताओं को हुआ कि ये माखन चोरी होते होते ये सरयू जी के किनारे गेंद खेलने की लीला कैसे होने लगी। तो जो सपना दिख रहा था वो हम बोलने लग गए, ऐसे कर बोलने लगे। तब तक हमारे निकट किसी संत ने से कहा, महाराज जी क्या बोल रहे हैं? तो हम बोले, अरे हम तो सो गए थे। तब श्रोता बोले, तो क्या बोल रहे थे? उनकी सपना बोल रहे थे, जो सपना आ रहा था वो बोल रहे थे। तो भले ही चित्तवृत्ति जहां थी वहां से अलग गई, तो दूसरी चीज शुरू हो गई कि नहीं हो गई? उदाहरण हम केवल इतना ही दे रहे हैं। मन इधर उधर हुआ तो जिधर गया उधर की चीज शुरू हो गई। इसलिए कीर्तन सबसे श्रेष्ठ साधन है, बहुत श्रेष्ठ साधन है। हम आपको सत्य कहते हैं, हमारा भजन में बिल्कुल मन नहीं लगता, स्वाध्याय का भी समय मिलता नहीं, पर जितनी देर भगवान की चर्चा कर लेते हैं उतने दिन में खुराक मिल जाती है, आनंद आ जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। ठाकुर जी ऐसी कृपा हम सब जीवों पर करें कि हम लोग
खाना पीना सोना भूल करके 24 घंटे कहें और 24 घंटे सुने, केवल कथा कीर्तन यही रह जाए और सब भूल जाए। इतना सुख मिलता है कथा में भगवान, बहुत सुख मिलता है। तो इसलिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों साधन करना है। प्रतिदिन सत्संग